मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इनोवेशन इन एजुकेशन शिक्षा में नवाचार से MCQ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न आप सबके समक्ष लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी प्रश्न आप सबकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मित्रों, यह B.Ed प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र जो कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र चतुर्थ B है, आप सबके समक्ष लेकर प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न मित्रों, नवाचार का अर्थ है मीनिंग ऑफ इनोवेशन इज। फर्स्ट है आचरण, बिहेवियर, परिवर्तन, चेंजिंग, न्यू, या फोर्थ ऑप्शन है मित्रों नवीन परिवर्तन, न्यू चेंजिंग। या तो मित्रों नवाचार का अर्थ होता है नवीन परिवर्तन। चौथा विकल्प इसमें सही है। कभी कभी मित्रों पूछ लेते हैं नवाचार किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो वह बना है नव धन आचार। नव का मतलब होता है न्यू मित्रों, आचार का मतलब होता है आपका व्यवहार। तो इसका अर्थ ये हो गया मित्रों कि शिक्षा में या नवाचार वह है जो हमें कुछ नया परिवर्तन करने की शक्ति देता हो या नया परिवर्तन हमारे व्यवहार में दिखाई देता हो, वह सभी नवाचार कहलाता है। अगर शिक्षा में नवाचार पूछा जा रहा है तो मित्रों जो शिक्षा में नवीनताएं हमें देखने को मिलती हैं तो वो सभी एजुकेशनल इनोवेशन कहलाती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, दूसरा प्रश्न है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। यह कथन किसका है? पहला है, इंग्लिश में सुन लीजिए मित्रों, इनोवेशन इज ए थॉट व्हिच रियलाइजेशन पर्सन यूज एज इनोवेटिव आइडियाज आर फॉर्म हुज स्टेटमेंट इज दिस। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, फेयरचाइल्ड, M.B. माइल्स, E.M. रोजर्स और चौथा विकल्प H.G. वार्नेट। तो इसमें मित्रों जो विकल्प सही है वह है E.M. रोजर। तीसरा विकल्प सही है, नवीन विचारों की बात जहां आ जाए मित्रों E.M. रोजर्स आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, नवाचार के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ इनोवेशन इज। फर्स्ट है, दो प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं या चार प्रकार के, पांच प्रकार के हैं। तो मित्रों नवाचार के जो प्रकार हैं वह है दो। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। साथ में चौथा प्रश्न भी इसी संबंधित है मित्रों, वह है नवाचार के प्रमुख प्रकार वो जो दो हैं वो कौन कौन से मित्रों? चीफ टाइप्स ऑफ इनोवेशन आर, फर्स्ट है समस्या समाधान संबंधी नवाचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटिव इनोवेशन, सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार, सोशल इंटरेक्शन इनोवेशन, राजनीतिक अंतःक्रियात्मक नवाचार, पॉलिटिकल इंटरेक्शन इनोवेशन। और चौथा है मित्रों कि A एंड B दोनों। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बोथ A एंड B। समस्या समाधान संबंधी, सामाजिक अंतर क्रिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत पूछा जाता है मित्रों, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशन इनोवेशन, समस्या समाधान संबंधी और सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार। अगला है प्रश्न मित्रों, दीवार विहीन कक्षा क्या है? व्हाट इज विदाउट वॉल क्लासरूम। फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों, दीवार विहीन कक्षाएं खुले परिवेश में स्वतंत्रतापूर्वक संचालित की जाती हैं। विदाउट वॉल क्लासरूम आर ऑपरेटेड इन ओपन इन्वायरमेंट। दीवार युक्त कक्षाएं वॉल्ड क्लासरूम जिसमें दीवार होती है मित्रों। और तीसरा है दीवार मुक्त कक्षाएं जहां दीवार ना होती हैं, वॉल फ्री क्लासेज। और चौथा विकल्प है मित्रों A एंड C दोनों। तो मित्रों इसमें आपका देखिए पूछा जा रहा है वह कक्षा जो बिना दीवार के चलती है वह दीवार विहीन कक्षा कहलाती है। तो दीवार विहीन कक्षाएं खुले परिवेश में संचालित होती है, बिल्कुल सही है मित्रों। और दूसरा है दीवार युक्त कक्षाएं जिसमें दीवार हो, तो ये नहीं है मित्रों। और तीसरा है दीवार मुक्त कक्षाएं यानी जहाँ दीवार नहीं, तो इसमें आपका A एंड C दोनों, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाटक क्या है? ड्रामा इज, नाटक है, ड्रामा इज, नाटक कला का रूप है। नाटक जो है कला का रूप है, सभी लोग जानते हैं मित्रों नाटक कला का रूप है। ड्रामा इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट
नाटक प्रेरणा देते हैं, ड्रामा इंस्पायर्स, नाटक सीखने का माध्यम होता है, ड्रामा इज ए मीडियम ऑफ लर्निंग। और चौथा विकल्प है मित्रों उपरयुक्त सभी एवं बाल। तो इसमें मित्रों जो आपका विकल्प सही है वह चौथा विकल्प सही है। इसमें आपके तीनों गुण मिलते हैं। नाटक कला का रूप है, नाटक प्रेरणा भी देते हैं, नाटक सीखने का माध्यम भी होता है। नाटक से बड़ी बड़ी सी चीज़ें हम जागरूक कर लेते हैं समाज को, बड़ी बड़ी सी समस्याओं को लोगों को पहुंचा करके नाटक के माध्यम से हम सॉल्व कर लेते हैं। और नाटक एक मनोरंजन भी होता है मित्रों साथ में। अगला प्रश्न मित्रों, वैज्ञानिक स्वभाव क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस का। वैज्ञानिक स्वभाव, व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर? तो पहला जो ऑप्शन है मित्रों तार्किक विचार, बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग। सेकंड है वैज्ञानिक विधि से जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ दैट यूजेज द साइंटिफिक मेथड। थर्ड है नए ज्ञान की खोज करना, इन्वेंशन ऑफ इनोवेटिव नॉलेज। और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसमें भी आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, वह है उपर्युक्त सभी। तार्किक विचार भी होता है साइंटिफिक टेम्पर, दूसरा है वैज्ञानिक विधि से जीवन जीने का तरीका, और तीसरा है नए ज्ञान की खोज करना। इसमें कई परीक्षण भी होते हैं मित्रों, प्रश्नावली के माध्यम से, वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ विधियों के माध्यम से लोगों को ऐसे शिक्षित किया जाए कि उनका स्वभाव वैज्ञानिक स्वभाव बन जाए, वह पूरी तरह से एक अच्छी जीवन पद्धति बन जाए। अगला प्रश्न है आप सबके समक्ष, नवाचार की आवश्यक गुण हैं। द क्वालिटी ऑफ इनोवेशन आर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जागरूकता, अवेयरनेस, नेतृत्व, ये सभी। तो मित्रों नवाचार के जो गुण हैं इसमें भी आपका चौथा विकल्प सही है। नेतृत्व के भी गुण होते हैं, जागरूक भी होता है, लचीलापन भी होता है। अगला प्रश्न है, बड़ौदा का माध्यमिक शिक्षण कॉलेज कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज एस्टेब्लिश्ड माध्यमिक शिक्षण कॉलेज ऑफ बड़ौदा? 1935, 1936, 1937 और 1938। चौथा विकल्प 1938। तो इसमें मित्रों जो आपका विकल्प सही है वह है 1935 में बड़ौदा का माध्यमिक शिक्षण कॉलेज स्थापित हुआ था। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में वर्ष 1949 में शिक्षा व मनोविज्ञान संकाय की इसकी स्थापना की गई थी। मित्रों यहाँ पे शिक्षक शिक्षा के नेतृत्व को प्रदान करने की बात हुई थी। सर्वप्रथम भारत में अनुशासन और अनुसंधान की परंपरा की स्थापना यहाँ हुई थी। तो मित्रों एक तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान था कि बड़ौदा का माध्यमिक शिक्षण कॉलेज। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष वह है, आत्मबोध या स्व अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों आत्मबोध से तात्पर्य अपने अंदर देखना अथवा आत्म अनुभूत करने से है। मीनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज लुक इनसाइड योरसेल्फ। इसके अंतर्गत व्यक्ति की चेतना अनुभूतियों को महत्व दिया जाता है। गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्शियस रियलाइजेशन ऑफ पर्सन। और तीसरा विकल्प है मित्रों वह है उपर्युक्त दोनों, पहला और दूसरा दोनों। और चौथा विकल्प है मित्रों वह है इनमें से कोई नहीं। तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है मित्रों इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। ये जो है तीसरा विकल्प आपका सही है, इस उपर्युक्त दोनों ए एंड बी जो है ये आपका सही है। सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है मित्रों यह होता है अपने अंदर देखना अथवा आत्मसात अनुभूत करने का है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की चेतना अनुभूतियों को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, केस का पूरा नाम क्या है? फुल नेम ऑफ केस। केस बड़ौदा था मित्रों जो कि बेस्ट अध्ययन पर आधारित है। पहला विकल्प है मित्रों सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एनवायरनमेंट एजुकेशन। और चौथा विकल्प है मित्रों सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन। तो जो केस का पूरा नाम है मित्रों वह है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। और साथ साथ मित्रों निवेदन है जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़रूर चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें, साथ में बेल आइकन की ज़रूर बटन दबा दें जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न मित्रों, शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना सन 1901 में किसने की? शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना, हु फाउंडेड शांति निकेतन स्कूल इन 1901? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ
टैगोर, दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा विकल्प है मित्रों वह है विवेकानंद। तो सभी लोग जानते हैं मित्रों कि शांति निकेतन जो आश्रम था उसकी स्थापना तो देवेंद्रनाथ टैगोर उनके पिताजी ने किया था, लेकिन जो विद्यालय की बात आई कि शांति निकेतन एक विद्यालय के रूप में आगे बढ़े और उसकी स्थापना 1901 में हुई थी, तो वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि अपने पिता की सहमति से उस आश्रम, उस सामान्य विद्यालय को आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय तक में परिवर्तित कर दिया। बाद में इसका नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय भी पड़ा। और मित्रों आप लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि, जो कि इनकी बहुत ही विश्व चर्चित पुस्तक रही, क्या कहते हैं नोबेल पुरस्कार भी मित्रों 1913 में मिला था। अगला प्रश्न है, तो इसमें मित्रों जो विकल्प सही है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के नवाचारी उपागम हैं। इनोवेटिव अप्रोच ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज कौन कौन से मित्रों समावेशी शिक्षा के नवाचारी उपागम है? वह है प्रथमा है, एजुकॉम्प है, या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, या उपर्युक्त सभी है। तो मित्रों जो आपके सिलेबस में भी है और समावेशी शिक्षा के समाचार जो नवाचारी उपागम है ये प्रथमा भी है, एजुकॉम्प भी है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। मित्रों प्रथमा के जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर माधव चवन जी। याद कर लीजिएगा मित्रों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथमा के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर माधव चवन जी। फिर आता है मित्रों एजुकॉम्प क्या है, तो एजुकॉम्प एक हाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है मित्रों, जिसमें उच्च विकसित शैक्षिक तकनीकी का इस्तेमाल कर शिक्षित करने का काम किया जाता है। और तीसरा मित्रों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सभी लोग जानते हैं मित्रों राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को जागरूक कर शिक्षित करने का काम जो किया गया था वह जो है नेशनल लिटरेसी कैंपेन सन 1988 में कैंपेन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लागू हुआ था, नेशनल लिटरेसी कैंपेन। इसलिए इसमें आपका समावेशी शिक्षा के तीनों ऊपर के उपागम सही है, चौथा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, विद्या भवन उदयपुर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड विद्या भवन उदयपुर? फर्स्ट विकल्प है मित्रों, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षाविद डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता, एजुकेशनिस्ट डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता, महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या विवेकानंद जी। तो मित्रों जो विद्या भवन उदयपुर की स्थापना थी वह शिक्षाविद डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता ने की थी, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। मित्रों अगला प्रश्न है, SNDT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर SNDT फाउंडेड? 1916, 1917, 1918 एंड 1920, 1916, 1917, 1918 या 1920। तो मित्रों जो SNDT विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना 1916 में की गई थी। और साथ में जानिए मित्रों SNDT श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी आपका पूरा नाम है SNDT का, की स्थापना 1916 में की गई थी और इसका मुख्यालय मित्रों मुंबई में है, मुंबई। बाकी इसकी कई शाखाएं पूरे देश भर में फैली हैं, वो अगले वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। मित्रों आगामी परीक्षा से पहले मैं इसका कई पार्ट आप सबके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। और साथ में मित्रों इसका मैंने 2 वीडियो पहले भी अपलोड किया है, उसको भी आप लोगों ने काफ़ी देखा है। कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को एग्ज़ाम से पहले आपके समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों देखने के लिए। खूब चैनल को शेयर करिएगा, खूब सपोर्ट करिएगा मित्रों। जो भी चैनल को नए देख रहे हो उनसे पुनः गुजारिश है मित्रों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट एंड शेयर कर दें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।